अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को लेकर सीएम सहनी पहुंचे कुरुक्षेत्र। योग दिवस की तैयारियों की कर रहे समीक्षा। 21 जून को ब्रह्म सरोवर पर 1 लाख लोग करेंगे योग। सीएम सहनी का मुख्यमंत्री मान पर जुबानी हमला, कहा सिर्फ खोखली बात न करे सीएम मान, किसानों की समस्याओं का करे समाधान। राज्य सरकार की वजह से पंजाब के लोगों को नहीं मिल रही केंद्र सुविधाएं। भाखड़ा जल विवाद में हाई कोर्ट ने खारिज की पंजाब सरकार की पुनर्विचार याचिका, कहा 6 मई के पानी छोड़ने के आदेश रहेंगे लागू। मामले में दखल। चंडीगढ़ में वाहन चोर गैंग एक्टिव हुआ है। बताते कि सेक्टर 15 और सेक्टर 10 में कार की चोरी की गई है इस गैंग के मेंबर्स की तरफ से। सुबह करीब 3 बजे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। पहले सेक्टर 15 और फिर कुछ ही देर बाद सेक्टर 10 में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। चोरी की जो पूरी घटना है सीसीटीवी में कैप्चर हो गई है। आरोपी आते हैं और कार को डुप्लीकेट चाबी लगाकर उसे स्टार्ट कर चोरी करके ले जाते हैं। वहीं मामले में पुलिस स्टेशन 11 ने सेक्टर 15 में रहने वाले प्रियांशु वर्मा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली। सेक्टर 10 में कार चोरी की घटना को पूरी तरह हैरान कर देने वाली है। उस कार को चोरी करने वाले खुद भी कार नहीं आए थे और घर के बाहर खड़ी दूसरी कार को चोरी कर ये मुलजम मौके से फरार। चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਰ ਬੇਖੌਫ ਇੱਕ ਚੋਰ ਗੈਂਗ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਟਿਵ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੈਕਟਰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਖੌਫ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੰਗਾਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿयांशु ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਸੈਕਟਰ 15 ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੇਖੌਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਖੌਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਕੀ ਕਰਦੇ और फिर वारदातां ਨੂੰ अंजाम दे के फरार हो जाते। चंडीगढ़ तो कैमरामैन अमनदीप सिंह नाल मनोज राठी, न्यूज़ 18। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यमुनानगर की, जहां पे पश्चिमी यमुना में एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी ही समा गई। बेकाबू होकर पुल की रेलिंग तोड़कर ये कार नीचे जा गिरी। ड्राइवर ने समय रहते छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। बता दें कि देर रात के समय गाय के आगे आने से बड़ा हादसा हुआ। पुलिस प्रशासन और गोताखोर मौके पर पहुंच गए। क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो को नहर से इनकी तरफ से निकाला गया। यमुनानगर का पूरा हादसा है, जहाँ पे पश्चिमी यमुना में एक नहर में काले रंग की स्कॉर्पियो ही समा गई। बता दें कि बेकाबू होकर इम्बैलेंस होकर पुल की रेलिंग तोड़कर ये गाड़ी नीचे जा गिरी। ड्राइवर ने समय रहते कार से छलांग लगाकर अपनी जान को बचाया है। देर रात गाय के आगे आने से ये पूरा हादसा हुआ। आगे गाय आएगी जी, तब अनबैलेंस होगा, गाड़ी अटक गई। मैं 1 मिनट का टाइम लगा, मैं तड़ा कूद गया, कार नहर में गिर गई। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? जगाधरी से बेगमपुर रह रहे सरपंच पट्टी। रात का वक्त था? हाँ जी। और कौन था गाड़ी में? गाड़ी में केला था जी। मैं फिर क्या बताया आपको, किसको बताया आपने? मैं ये 95 पे गाड़ बढ़ाएगा जी। मेरा पे डेरे पे सरपंच का ड्राइवर रहा है, वहाँ पे डेरे पर पहुँचा। मैं करीब 3:45 बजे पहुँचा उसके पास, तो ये उठाया से मालिकों को फ़ोन करे बैठे मेरे साथ।
अब बात करेंगे भाखड़ा जल विवाद की। भाखड़ा जल विवाद में हाईकोर्ट की तरफ से अपना फैसला सुना दिया गया है। बता दें कि 6 मई के पानी छोड़ने के आदेश लागू रहेंगे। हाईकोर्ट ने इन बातों का जिक्र किया। 6 मई को दिए गए आदेश बिल्कुल सही हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में दखल देने का कोई आधार नहीं है। पंजाब सरकार आपत्ति केंद्र को बताए। पंजाब सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट की तरफ से पंजाब सरकार ने आदेश वापस लेने के लिए दरअसल याचिका लगाई थी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब 6 मई के आदेश ही लागू होंगे। कोर्ट ने पानी छोड़ने का आदेश दिया था। यह आपातकालीन स्थिति में की गई कार्रवाई थी, जिससे लाखों लोगों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पंजाब को कोई आपत्ति है तो वह नियमों के तहत केंद्र सरकार के औपचारिक संदर्भ दे सकता है, जिसके लिए पंजाब को पहले ही आदेश देने की आजादी दी जा चुकी है। दरअसल पंजाब सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा हरियाणा को पानी देने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी। याचिका में पंजाब सरकार ने कहा कि बीबीएमबी द्वारा 2 मई को हरियाणा को पानी देने का फैसला पंजाब सरकार की मंजूरी के बिना और नियमों के खिलाफ था। और अब बात करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी की। सीएम सैनी ने मुख्यमंत्री मान पर जुबानी हमला बोला है और कहा है कि किसानों की समस्याओं का हल करें सीएम भगवंत मान। सिर्फ खोखली बातें ना करें सीएम मान। कलाकार सिर्फ बात करने में माहिर होते हैं। राज्य सरकार के कारण पंजाब के लोगों को कोई भी केंद्र सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस बात का जिक्र किया। सीएम सैनी ने कहा कि राज्य सरकार की वजह से पंजाब के लोगों को केंद्र सुविधाएं इसलिए नहीं मिल रही। दरअसल सीएम सैनी राज्यसभा के पूर्व सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा के घर पर शोक जताने के लिए पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा कि पंजाब में झूठ के दम पर सरकार बनी थी और लगातार झूठ परोसने का काम कर रही थी। तो उनको एमएसपी यहाँ की सरकार देने की बजाय हम हरियाणा के अंदर किसान का पूरी की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा भी था पिछले दिनों कि भाई यहाँ के किसान की चिंता करिए आप यहाँ के किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य दीजिए, बात मत कीजिए। परंतु बात करने में ये जो कलाकार होते हैं, कलाकार तो कलाकार होते हैं और कलाकार फिर एक सजबाग भी दिखा देते हैं। काम करिए, कलाकारी मत करिए। मैंने कहा है कि झूठ के दम के ऊपर सरकार बनी है और मैं इस बात का हरियाणा के अंदर, पड़ोस में हरियाणा तो एक हमारा आपस का रोटी बेटी का रिश्ता पंजाब के साथ है, क्योंकि हमारा ही परिवार है। और जब परिवार है तो वहाँ हमारे जो किसान हैं, हमने कहा है कि 24 की जितनी किसान फसल उगाता है उसका हम एमएसपी पर खरीदने का काम करते हैं। और यहाँ तक नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मेरे किसान की फसल का प्राकृतिक आपदा से खराबा हुआ, मैंने पिछले 10 वर्षों में अगर हम बात करें 15,500 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का तुरंत उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम। लोगों का विश्वास बढ़ा है और हम चाहते हैं मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पंजाब भी गति से आगे बढ़ेगा। और लुधियाना का जो उपचुनाव है, हमारे जो वहाँ से प्रत्याशी हैं जीवन गुप्ता जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों ने मन बना लिया। क्योंकि मैं पंजाब के अंदर घूमता रहता हूँ, मैं जाता रहता हूँ, लोग मुझे मिलते भी रहते हैं। अब लोगों का मन है कि मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब भी आगे बढ़ेगा। और जो सुविधाएं केंद्र सरकार ने चला रखी है, वो तो एक भी योजना यहाँ लागू। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की उनकी तरफ से समीक्षा की जा रही है। बता दें कि तैयारियों की समीक्षा को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी बैठक कर रहे हैं। 21 जून को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। ब्रह्म सरोवर में